प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं क्लास 10th लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन इस लेसन को हम रीड करेंगे। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस was heated by an old-fashioned. The little country schoolhouse was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmate arrived. A little boy had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and classmate arrived. हम यहाँ पढ़ेंगे द लिटिल कंट्री, एक छोटा कंट्री मैंने वैसे था देश, लेकिन यहाँ पर छोटा एक कस्बा होगा, है ना, ग्रामीण कस्बा होगा। एक छोटे से गांव में, ग्रामीण कस्बे में स्कूल हाउस विद्यालय का भवन वास था, हीटेड मने गर्म करना, बाय द्वारा या से, एन ओल्ड फैशन मने पुराने जमाने का, पुराने फैशन का, पोर्ट बेलियट, इस पोर्ट बेलियट का मतलब भारी भरकम, कोल माने कोयला, स्टोव माने चूल्हा, एक कोयले से चलने वाला एक स्टोव था, एक चूल्हा था। अब क्या होगा, इसका अर्थ यह है कि एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र के कस्बे में एक विद्यालय का भवन था जिसको पुराने फैशन के भारी भरकम कोयले के स्टोव से गर्म किया जाता था। अ लिटिल बॉय हैड, एक छोटा बालक, हैड द जॉब, उसका काम था, ऑफ कमिंग, आना, टू स्कूल, स्कूल आना, अर्ली, जल्दी, ईच, प्रत्येक, डे माने दिन। तो एक छोटे बच्चे का, छोटे बालक का काम था स्कूल आना, जल्दी, हर दिन जल्दी स्कूल आना, टू स्टार्ट द फायर, आग को जलाना, एंड वार्म द रूम, और रूम को गर्म करना, भवन को, कमरे को गर्म करना। बिफोर, बिफोर माने पहले, हिज माने उसके, टीचर शिक्षक, एंड हिज और उसके क्लासमेट्स, क्लासमेट का मतलब जो क्लास में साथ में पढ़ते हैं ना, सहपाठी, अराइव्ड है ना, पहुंचने से, आने से। तो यहाँ ये मतलब निकला कि उस छोटे बच्चे का काम था, जॉब थी, टू स्कूल अर्ली ईच डे, रोज स्कूल जल्दी आना, स्टार्ट द फायर, आग को जलाना और कमरे को गर्म करना, उसके शिक्षक और उसके सहपाठी के पहुंचने से पहले उस रूम को गर्म करना। वन मॉर्निंग दे अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस एनगल्फ्ड इन फ्लेम। वन मॉर्निंग दे अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय out of the flaming building more. They dragged the unconscious little boy out of the flaming building more. Dead then alive. Dead then alive. He had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby country hospital. Dead then alive, he had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby country hospital. One morning, एक सुबह, है ना, हम कह सकते हैं एक दिन सुबह, they arrived, they माने वे, है ना, arrived माने आते हैं, पहुंचते हैं, एक दिन सुबह वे आते हैं, कौन, टीचर और उसके क्लासमेट, उसके साथी और उसके शिक्षक आते हैं, पहुंचते हैं, टू फाइंड, पाते हैं, देखते हैं, उन्होंने पाया, द स्कूल हाउस, जो स्कूल का जो कमरा है, एनगल्फ्ड माने चपेट में,
द फ्लेम्स, फ्लेम का मतलब होता है आग की जो लो होती है, जो आंचें होती है, उनके बारे में बात हो रहा है। तो एक दिन सुबह जब शिक्षक और सहपाठी उन्होंने पाया कि स्कूल का कमरा आग की चपेट में है, दे ड्रैग्ड माने खींचना, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस है ना, अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि बेहोश, आधा चेतन है ना, अर्धचेतन, लिटिल बॉय, दे माने वे, उन्होंने खींचा, ड्रैग्ड माने खींचा, उस अर्धचेतन बेहोश छोटे बच्चे को आउट ऑफ द फ्लेमिंग, आउट ऑफ मतलब बाहर निकालना, आउट करना, फ्लेमिंग बिल्डिंग, उस आग से जली हुई बिल्डिंग से, मोर डेड देन अलाइव, अधमरा, अपन कह सकते हैं अधमरे बच्चे को वहां से बाहर निकाला। ही हैड मेजर बर्न, ही हैड उसका अधिकांश जल गया था, ओवर द लोअर हाफ, लोअर माने निचला, हाफ माने आधा, उसका अधिकांश निचला हिस्सा जल गया था, हिज बॉडी, उसके शरीर का है ना, बॉडी माने शरीर, उसके शरीर का अधिकांश निचला हिस्सा जल गया था, एंड वाज टेकन, और वाज माने था, और टेकन माने उसे ले जाया गया, टू द नियर बाय, पास के कंट्री हॉस्पिटल, पास के गांव के समीप के अस्पताल में उसको ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड, अब बच्चा अस्पताल में भर्ती हो गया। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्नेड सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फेंटली हियर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू, फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्नेड सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फेंटली हियर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर। The doctor told his mother that her son would surely die. The doctor told his mother that her son would surely die, which was for the best, which was for the best. Really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. तो for the terrible fire had devastated the lower half of his body. अब from माने से, his bed, उसके बिस्तर से, अस्पताल का जो पलंग होता है, from his bed the dreadfully, भयानक रूप से, dreadfully माने भयानक रूप से है ना, बुरी तरह से, बर्नेड जला हुआ, सेमी कॉन्शियस, सेमी का मतलब होता आधा, कॉन्शियस आधा, मतलब होश थोड़ा सा कम होश है उसको, लिटिल बॉय छोटा बच्चा, फेंटली माने कठिनाई पूर्वक, फेंटली शब्द का मतलब होता है किसी चीज को अपन धीरे धीरे समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो कठिनाई पूर्वक सुनना, हियर्ड माने सुनना, फेंटली है ना, कठिनाई पूर्वक सुन रहा था। द डॉक्टर टॉकिंग, डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, डॉक्टर उसकी माँ से जो कह रहा था वो बच्चा उसको कठिनाई पूर्वक सुन रहा था अपने बिस्तर, अपने पलंग से, बेड से। द डॉक्टर टोल्ड, डॉक्टर ने बताया, हिज मदर, उसकी माँ को, उसकी माता जी को बताया, देट हर सन वुड श्योरली डाई, कि आपका बच्चा, यह बच्चा, आपका बच्चा श्योरली डाई मतलब निश्चित ही मरेगा, मर जाएगा। विच वाज फॉर द बेस्ट, जो उसके लिए अच्छा होगा, अगर ये बच्चा मर जाए तो इसके लिए अच्छा होगा, इसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। रियली फॉर द टेरिबल फायर, वास्तव में इसका मतलब होता है भयावह है ना, फायर, आग का रूप जो भयानक था, हैड डिवास्टेड, इस डिवास्टेड का मतलब होता है क्षतिग्रस्त करना, तहस नहस करना, द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। तो रियली फॉर द टेरिबल फायर, वास्तव में आग भयानक थी, उसने तहस नहस कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया इसके शरीर के निचले हिस्से को। यह आपको समझ में आया होगा। But the brave boy didn't want to die. But the brave boy didn't want to die. He made up his mind. He made up his mind. Then he would survive. Somehow, to the amazement of the physician, he did survive. But the brave boy did not want to die. He made up his mind. Then he would survive. Somehow, to the amazement of the physician, he did survive. When the mortal danger was past,
When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. When the mortal danger was past, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body. Speaking quietly, the mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, it would have been better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. It would have been better if he had died, since he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. इसका हिंदी समझते हैं, बट मतलब लेकिन परंतु, है ना। द ब्रेव बॉय, बहादुर बच्चा, डिडंट वांट, नहीं चाहता, टू डाई, वह बहादुर बच्चा, लेकिन वह बहादुर बच्चा मरना नहीं चाहता, है ना। ही मेड अप हिज माइंड, उसने अपने माइंड को, मेड अप मतलब अपने मस्तिष्क में यह तय कर लिया, देन ही वुड सर्वाइव, वह जीवित रहेगा, समहाउ, किसी प्रकार, टू द अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब होता है निराशा, घबराहट, ऑफ द फिजिशियन, इस फिजिशियन शब्द का मतलब होता है डॉक्टर, चिकित्सक, ही डिड सर्वाइव, किसी प्रकार डॉक्टरों की, जो डॉक्टर थे उनकी निराशा के बावजूद भी किसी प्रकार वह बच गया, ही डिड सर्वाइव, है ना, किसी न किसी रूप में वह जीवित रहेगा। व्हेन द मोर्टल डेंजर, मोर्टल का मतलब था प्राणघातक, डेंजर माने खतरा, वास पास्ट, तो यहां जो जब, व्हेन मतलब जब उसका प्राणघातक खतरा जो है वो वास पास्ट मतलब बीत गया, टल गया था, ही अगेन, वह पुनः, दोबारा, हियर्ड माने सुनना, द डॉक्टर एंड हिज मदर, वह दोबारा सुनता है डॉक्टर और उसकी माँ, उसकी माता जी, स्पीकिंग क्वाइटली, डॉक्टर और उसकी माँ की बातचीत को वह धीरे धीरे सुन रहा है दोबारा। द मदर वाज टोल्ड, उसकी माँ को बताया गया था, दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉय, चूंकि आग ने जो है, डिस्ट्रॉय का मतलब बिगाड़ना, क्षतिग्रस्त करना, नष्ट करना, सो मच फ्लेश, फ्लेश का मतलब होता है मांस, है ना। तो द मदर वाज टोल्ड, माँ को बताया गया कि आग ने उसके अधिकांश मांस को जो है, फ्लेश का मतलब मांस होता है, द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, लोअर मतलब निचले हिस्से, शरीर के निचले हिस्से का अधिकांश मांस जो है वो आग ने नष्ट कर दिया था। इट वुड हैव बीन बेटर, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डेड, इसलिए यदि वह अति उत्तम होगा, बेटर माने उत्तम होगा, अच्छा होगा, इफ माने यदि, ही हैड डेड, यदि वह मर जाए तो ठीक होगा, सिंस ही वाज डूम्ड, सिंस ही वाज डूम्ड टू बी लाइफ टाइम क्रिपल, यहां डूम का मतलब होता है निश्चित ही किसी चीज का नष्ट होना, बेकार होना। ही वाज, चूंकि ही वाज डूम्ड, वो बेकार हो चुका था, टू बी अ लाइफ टाइम, उसका जीवन ही व्यर्थ हो चुका था, लाइफ टाइम क्रिपल, क्रिपल का मतलब अपंग, है ना, तो टू बी लाइफ टाइम क्रिपल विथ नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, तो लिम्ब का मतलब होता है टांग या बाह, दोनों के लिए हम लिम्ब का उपयोग करते हैं, तो उसकी निचली जो है टांगे जो है वो नो यूज, उनका कोई भी उपयोग नहीं रहेगी, है ना। अब वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, ही वुड वॉक,
Once more, the brave boy made up his mind he would not be a cripple, he would walk. But unfortunately, from the waist down, he had no motor ability. His thin legs just dangled there, all but lifeless. Once more, एक बार फिर से द ब्रेव बॉय, उस बहादुर बच्चे ने मेड अप हिज माइंड, अपने दिमाग में तय कर लिया, अपने मस्तिष्क में ठान लिया, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, वह अपंग नहीं रहेगा, ही वुड वॉक, वह चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, उसकी जो कमर जो है वो, निचला भाग जो है वो डाउन हो चुका था। ही हैड नो मोटर एबिलिटी, मोटर का मतलब था गतिवान, स्पीड है ना, गतिवान एबिलिटी, उसमें कोई भी गति नहीं थी। हिज थिन लेग्स, उसकी पतली टांगे, जस्ट डेंजल्ड माने झूलना, देयर है ना, देयर, तो उसकी पतली टांगे जो थी वो झूल रही थी, है ना, ऑल बट लाइफलेस, है ना, बट परंतु टांगे तो थी पतली, लेकिन वो झूल रही थी, लाइफलेस मतलब बेजान थी, उनमें कोई भी जान नहीं थी। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल एवरी डे, अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल एवरी डे, हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, every day his mother would massage his little legs, but there was no feeling, no control, nothing. Yet his determination that he would walk was as strong as ever. तो हम यहां से पढ़ते हैं अल्टीमेटली मतलब अंततः, आखिरकार, ही वॉज रिलीज्ड, उसे छुट्टी दी गई थी, उसको छुट्टी, अस्पताल से उसको छुट्टी दी गई थी, ही वॉज रिलीज्ड, है ना, फ्रॉम द हॉस्पिटल, उसको अस्पताल से उसको छुट्टी दी गई। एवरी डे, हर रोज, हिज मदर, उसकी माँ, मसाज मतलब मालिश करना, हिज लिटिल लेग, उसकी पतली टांगों में रोज उसकी माँ, माताजी उसकी मालिश करती थी। बट देयर वॉज नो फीलिंग, लेकिन उनमें कोई भी फीलिंग, कोई भी अनुभूति, कोई भी चेतना नहीं आई। नो कंट्रोल, कोई भी उस पर नियंत्रण नहीं था। नथिंग, कुछ भी नहीं था। यट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वाज, फिर भी उसका दृढ़ निश्चय, उसका संकल्प था, दैट ही वुड वॉक, वह चलेगा, वाज अज स्ट्रॉन्ग अज एवर, पहले की तरह ताकत से, मजबूती से, एक दिन वह मजबूत होगा, मजबूत होता गया, ऐसा वह अपने मन में उसके संकल्प से सोच रहा है।